हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त दिलीप सिंह राठौड़, AWPL क्राउन डायमंड। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत प्यारी जानकारी, जिस जानकारी का इंतजार हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले हर इंसान को होता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग से बोलते हैं, MLM जिसे बोलते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। मैं उड़ीसा जाता हूं, मैं पंजाब जाता हूं, राजस्थान जाता हूं, MP जाता हूं, गुजरात जाता हूं, हरियाणा, मैं कई स्टेट में जाता हूं और काफी लोगों से मैं मुलाकात करता हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले 12 साल से मैं काम कर रहा हूं। और दोस्तों, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों से मैं मिला हूं। मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस करी है पिछले 12 साल के अंदर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। दोस्तों, ये इतनी प्यारी इंडस्ट्री है, ये इतना प्यारा रास्ता है जहां से एक आम इंसान होके लाखों रुपए महीना कमा सकता है, करोड़ों रुपए साल के कमा सकता है। फिर भी लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते और किसी न किसी कारणवश फेल हो जाते हैं। दोस्तों, पिछले 12 साल की स्टडी के अंदर मैंने पाया कि यहाँ पे फेल होने के मुख्य 5 कारण है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यहाँ फेल होने के मुख्य 5 ही कारण है, अधिकतर 5 कारण है, बाकी कारण कोई भी हो सकता है। जिसमें से एक कारण है कि कंपनी, क्या कि कंपनी कि एक नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने वाला इंसान ड्रीम लेके यहां पे आता है, सपने लेके यहां पे आता है, कुछ बड़ा करने की सोच यहां पे लेके आता है, और वो मतलब क्या है कि किसी कंपनी बारे में तहकीकात नहीं करता, उसकी डेप्थ में नहीं जाता, किसी के कहने के ऊपर अपनों कहता है, दोस्तों कहता है, कोई रिलेटिव अपनों कहता है, वो उस कंपनी में जुड़ जाता है, कुछ दिन वो काम करता है, वो इंसान कुछ करना चाहता है, उसके सपने हैं, ड्रीम है, वो मेहनत करता है, पर उसकी कंपनी में ताला लग जाता है। इंसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो दोस्तों, उस इंसान की गलती नहीं होती, वो कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी की गलती होती है। पर इंसान, नाम किसका आता है कि ये इंसान इस इंडस्ट्री में फेल हो गया। तो दोस्तों, मैं आने वाले टाइम में आपको और सारे में वीडियोस दूंगा, जिसे बताऊंगा कैसी कंपनी आपको चूज करनी चाहिए, कंपनी के अंदर क्या क्या आपको देखना चाहिए, क्या उसकी लीगलिटी जांचनी चाहिए, वो सारी बातें आपको जानकारी में आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। पर आज आपको बता रहा हूं कि फेल होने के 5 मुख्य कारण क्या है। तो एक मैंने बताया कि कंपनी फेल हो जाती है, इंसान फेल नहीं होता, पर नाम आता है कि ये इंसान इस इंडस्ट्री में, इस रास्ते में फेल हो गया। दोस्तों, चलो मान लेते हैं कंपनी अच्छी मिल गई, बहुत अच्छी कंपनी मिल गई, आज तक कभी बंद नहीं हुई, लीगल के ऊपर काम कर रही है। दोस्तों, फिर भी इंसान फेल हो जाते हैं। उसका क्या कारण है? दोस्तों, उसका कारण है कंपनी अच्छी होने के बाद में भी उसका फेल होने का दूसरा जो मुख्य कारण है, वो है उस कंपनी में बेचने वाला आइटम, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, प्रोडक्ट सही नहीं मिलने की वजह से भी एक आम इंसान बड़ा बन सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, पर उसका नाम आ जाता है कि इंसान फेल हो गया। दोस्तों, प्रोडक्ट भी अपने अंदर बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑटो मोड पे नहीं चलेगा, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं होगी, लोग यूज करने के बाद में दोबारा उसका परचेजिंग नहीं करेंगे, तो एक इंसान कभी उस इंडस्ट्री में बड़ा नहीं बन सकता। और एक कारण बन जाता है कि प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड नहीं होने की वजह से एक इंसान इस रास्ते पे कुछ दिन काम करता है और फिर फेल हो जाता है। दोस्तों, इसी कड़ी के अंदर कंपनी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छा हो, फिर भी कुछ इंसान इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है आप समझना। दोस्तों, मैं पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 12 साल से इस रास्ते पे हूं। मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा कि लोगों के पास कंपनियां बहुत अच्छी है, बहुत लीगल कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, फिर भी फेल होते हैं। तो दोस्तों, उसका अगला तो तीसरा कारण है, वो है पैसा, यानी कि बोलते हैं पे आउट, उसे बोलते हैं कमीशन। कि लोगों के जो सपने होते हैं वो पैसे के बिना पूरे नहीं हो सकते, पैसे से पूरे होते हैं। तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं आज मार्केट के अंदर जो लीगल के ऊपर काम करती है, अच्छे प्रोडक्ट है, पर उनके पे आउट सिस्टम में, पैसा बांटने के सिस्टम में इतना पावर नहीं है कि एक इंसान के सपने पूरे हो, ड्रीम्स पूरे हो। क्योंकि दोस्तों, एक चीज बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जब इंसान जुड़ता है ना, पहले 5 साल उसको वो कुछ भी नहीं कमा पाता। क्यों? क्योंकि उसको भागना पड़ता है, कहीं अलग स्टेट में जाना पड़ता है, वहां होटल आना जाना, किराया, कहीं हॉल,
लेना पड़ता है, कई टीम पे पैसा भी खर्च करना पड़ता है, खाने पीने में खर्च होता है। तो जितना पैसा आता है उतना पैसा खर्च हो जाता है और 5 साल में 0/0 इंसान पे रह जाता है। फिर इंसान सोचता है यार मैं 5 साल से मेहनत करी, 5 साल से भागा, मेरा अकाउंट तो आज माइनस के अंदर है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए काम। तो दोस्तों वो आप एक अपने आप को फेल महसूस करता है, यानी कि पैसा नहीं होने की वजह से या पैसे देने में कंपनियां जो हिडन टर्म कंडीशन रखती है कि भाई इतने ये करोगे तो ये मिलेगा, या ये लेवल करोगे तो ये लेवल का पैसा मिलेगा, या ऐसा आप बिजनेस दोगे कंपनी को तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे हिडन टर्म कंडीशन जो पहले इंसान को मालूम नहीं होती, बाद में मालूम होती है। यानी कि पेआउट प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से, कमीशन प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से भी एक आम इंसान जो बड़ा का सपना लेके आता है वो इस इंडस्ट्री में फेल हो जाता है। दोस्तों मैंने बहुत अच्छी कंपनियां इस मार्केट में हैं जो लीगल है, जिनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिनका पेआउट भी बहुत अच्छा है। ऐसी बात नहीं है कि सबका पेआउट खराब है, बहुत अच्छी कंपनी का पेआउट बहुत अच्छा है, फिर भी लोग फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको डायरेक्ट भाषा में बोलूं कि फेल होने का चौथा कारण क्या है, तो दोस्तों चौथा कारण है वो है एजुकेशन का अभाव होना। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बाहर की दुनिया में कोई कोचिंग क्लास, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलती। जो कंपनियां होती है अच्छी लीगल कंपनियां, वही एजुकेशन सिस्टम बना के चलती है। आज कई कंपनियां हैं जो अच्छा काम करती है, अच्छा पैसा भी देती है, अच्छा प्रोडक्ट भी देती है, पर उनके पास आज एजुकेशन सिस्टम नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम नहीं होने की वजह से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को लोग समझ नहीं पाते, ताकत को समझ नहीं पाते। तो इस एजुकेशन का अभाव होने से बोलूं आपको, एजुकेशन की नॉलेज कम होने की वजह से भी लोग फेल हो जाते हैं। तो ये कमी इंसान की नहीं है कि इंसान फेल हो गया, कमी उस कंपनी की होती है कि वो एजुकेशन सिस्टम नहीं चलाती। और दोस्तों पांचवा और आखिरी कारण होता है फेल होने का, वो होता है अपलाइन डाउनलाइन की जोड़ी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अपलाइन डाउनलाइन एक जोड़ी की तरह यहां पे काम करते हैं। इस रास्ते के ऊपर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, मैंने देखा भी है। कई बार अपलाइन डाउनलाइन को खा जाता है, कभी डाउनलाइन अपलाइन खा जाती है। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि खा जाते, कहने का मतलब है कि उस में कोई दगा कर देता है या कोई अनहोनी कर देता है, जिससे कि एक इंसान, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, पर अपलाइन अच्छा नहीं मिला और वो इस इंडस्ट्री से एक फेल होने का तबका अपने नाम के आगे लगा लेता है कि सर मैं भी कंपनी में जुड़ा था और मैं भी आज फेल हो गया। तो दोस्तों ऐसे मुख्य 5 कारण है। अपलाइन की और डाउनलाइन की जोड़ी होना भी एक अपना कारण है, क्योंकि अगर ये जोड़ी अगर सही फिट नहीं बैठेगी तो भी शायद, मेरे ख्याल से, मैं 12 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में एक इंसान बड़ा नहीं बन सकता। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना है तो 5 चीजें आपको बहुत ज्यादा मायने रखती है। पहली कंपनी, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा पेआउट कमीशन, चौथा एजुकेशन सिस्टम और पांचवा अपलाइन डाउनलाइन की एक जोड़ी। दोस्तों ये 5 ही मुख्य कारण है जिस वजह से एक इंसान फेल हो जाता है। अगर ये 5 कारण खत्म हो जाए तो यहां पे हर इंसान यहां पे सक्सेस हो सकता है। मैं आपका दोस्त, मैं आपका अपना दलीप सिंह राठौड़। मैं कोई ये खानदानी बिजनेसमैन नहीं था, खानदानी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर रहा था। मेरे जो पेरेंट्स थे वो आर्मी में थे, यानी कि मेरे पिताजी आर्मी में, दादाजी आर्मी में थे। और दोस्तों मैंने भी आर्मी की नौकरी करी है, पर मुझे एक रास्ता मिला, एक अच्छी कंपनी मिली, एक अच्छे प्रोडक्ट मिले, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला, एक अच्छा पेआउट मिला और एक अच्छा अपलाइन डाउनलाइन की एक जोड़ी मिली, जिस वजह से आज आपका भाई पिछले 7 साल से इस कंपनी में काम करके और आज आपका भाई कई करोड़ का मालिक बन गया। और आज जिंदगी के अंदर जो नॉर्मल लाइफ जिया करता था, आज लाइफ मर्सिडीज बेंज के अंदर है साहब। तो दोस्तों ये जिंदगी आपकी भी हो सकती है, आपके चाहने वालों की भी हो सकती है, बशर्ते आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट बेफिक्र होके आप कभी भी किसी भी वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं बिजी रहूंगा तो आपको दोबारा मैं कॉल बैक कर लूंगा। और मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे भी चल रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से इसका बेल आइकन बटन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस
मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लेके आने वाला हूं, जो अधिक से अधिक आपको नॉलेज का यहाँ पे भंडार मिलेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दलीप सिंह राठौड़।